आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप इंडियन रेलवे में सफ़र करते होंगे आपने ये कहानी तो ज़रूरी सुनी होगी या देखी होगी कि जब भी क्या होती है हमारी इंडियन रेलवे के सामने कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर आ जाता है तो हमारी इंडियन रेलवे क्या करती है, उसको कट करके चली जाती है। आपके मन में तो ये क्वेश्चन जरूरी आता होगा कि आखिर हमारी इंडियन रेलवे क्यों नहीं ब्रेक लगा लेती है जिससे हमारे लोगों की जानें बच सके, हमारे जानवरों की जानें बच सके। तो आइए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बात करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक लाइक ठोकिएगा। तो आइए बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो इंडियन रेलवे होती है उसकी जो अधिकतम स्पीड है वो इंडिया में 180 किलोमीटर पर आवर है। यानी वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और जो उसके पीछे ट्रेनें हैं जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सब 150 किलोमीटर पर आवर और 180 किलोमीटर और 160 किलोमीटर पर आवर के नीचे ही चलती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये तो हो गई हमारी एलएचबी कोच और आईसीएफ कोच की बात। अब हम बात करें जो हमारी मालगाड़ियाँ ट्रेनें होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, 100 किलोमीटर के नीचे ही रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो मालगाड़ियाँ ट्रेनें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोड रहता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आखिर क्या होता है जब चलती हुई ट्रेन के सामने, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो हमारी एलएचबी कोच हो, चाहे हमारी आईसीएफ कोच हो, उसके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है, अगर कोई भी जानवर आ जाता है तो उसको हमारी ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर नहीं रोकती है बल्कि उसको कट करके चली जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर इंडियन रेलवे द्वारा क्यों नहीं ब्रेक लगा दिया जाता है जबकि हमारे ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक उपलब्ध रहता है। तो आइए बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीएफ कोच की या एलएचबी कोच की। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी आईसीएफ कोच होती है और एलएचबी कोच होती है उसमें क्या होते हैं, कई ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। यानी उसमें कई लाखों यात्री एक दिन में सफ़र करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अगर आप मान लीजिए कि हमारी जो भी ट्रेन है एलएचबी कोच या आईसीएफ कोच वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और अचानक से क्या होगा, उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई जानवर आ जाता है तो हमारी इंडियन रेलवे उस सिचुएशन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो भी हमारी एलएचबी कोच होती है या आईसीएफ कोच होती है उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए हमको 850 मीटर पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो निश्चित स्थान पे रोकेगी। तो जैसे ही क्या होता है उसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इमरजेंसी ब्रेक क्या होती है, 850 मीटर पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है। तो उसके सामने कोई जानवर या कोई व्यक्ति आ जा रही है तो अनुमान लगा सकते हैं कि वो तो उसको बिल्कुल करीब होगी, जबकि इमरजेंसी ब्रेक 850 मीटर पहले लगाना होता है। तो इसलिए क्या होती है, लगा के भी हमारा इमरजेंसी ब्रेक कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इंडियन रेलवे कट करके चली जाती है। और रही बात हमारी मालगाड़ी ट्रेन की, तब मान लीजिए हमारी मालगाड़ी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और उसका जो इमरजेंसी ब्रेक लगाने का जो रेंज होता है वो 1 किलोमीटर होता है। यानी क्या होता है, वो घटना स्थल से 1 किलोमीटर पहले अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी तब जाके वो घटना स्थल पर रुक पाएगी। इससे मालूम ये चलता है कि उसको पहले से अनुमान हो कि हमारी घटना होने वाली है, तब जाके वो 1 किलोमीटर ब्रेक लगाएगी, तब जाके गाड़ी रुकेगी। इसलिए क्या होता है, जैसी क्या होती है हमारी रेलवे के सामने कोई भी आदमी या कोई भी जानवर अचानक से आ जाता है तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट से ब्रेक नहीं लगाती है क्योंकि वो जानती है ब्रेक लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका रेंज 1 किलोमीटर या 850 मीटर पहले अगर ब्रेक लगाएंगे तब जाके घटना स्थल पे हमारी गाड़ी रुकेगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अचानक से होने वाली घटना में अगर इंडियन रेलवे को अगर चाहे ब्रेक लगाना तो फिर भी वो ब्रेक लगा के कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए क्या करती है, इंडियन रेलवे ब्रेक नहीं लगाती है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने इसके पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि आखिर ओएचई वायर टूटकर अगर रेलवे ट्रैक पे गिर जाए तो क्या होगा, तो मैं इसका लिंक क्या होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में डाल देता हूँ। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक छोटा सा लाइक करिएगा। धन्यवाद।